ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 57। एक वर्ष की कठिन परीक्षा। पंडित गुरुदत्त की मृत्यु से पहले ही मेरी धार्मिक परीक्षा आरंभ हो गई थी। स्त्री शिक्षा के भक्त लाला देवराज के बड़े भाई श्री बालक राम जी मेरे बड़े मित्र थे। उनका उल्लेख इस लेखमाला में कई बार आ चुका है। इसका कारण शायद यह भी था कि मेरी धर्मपत्नी को उनके सब भाइयों में से यही अधिक प्यार करते थे। जिन निर्बलताओं में बालक राम जी के साथ मैं सहकारी रह चुका था, उनसे स्वयं मुक्त होने पर मैं उनको भी उनसे मुक्त कराना चाहता था। इसलिए उनसे बड़ा गाढ़ा संबंध था। संवत 1946 का श्रावण मास मेरे लिए बड़ा कष्टदायक सिद्ध हुआ। एक ओर तो प्रस्तावित उपदेशक श्रेणी के झगड़ों को सामने रखकर पंडित गुरुदत्त के विरोधी उन पर कटाक्ष करते थे, जिसका अज्ञात साधन वे मुझे बना लेते थे। मैंने कहीं लिख दिया कि जब तक उपदेशक श्रेणी का खोलना दयानंद कॉलेज कमेटी व आर्य प्रतिनिधि सभा नियम पूर्वक स्वीकार न कर ले, तब तक उक्त श्रेणी के लिए धन पंडित गुरुदत्त के पास भेजा जाए। फिर क्या था, शोर मचाकर आकाश और पाताल एक कर दिया गया। मनुष्य पूजा के बुनियाद पड़ रही है, गुरुदत्त की आधारशिला रखी जा रही है, इत्यादि। यह कोलाहल वे लोग मचाते थे जो सब संस्थाओं को अपने स्वार्थ का साधन बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, और उन्होंने संगठन के सब नियमों को पांव तले रौंद डाला। दूसरी ओर उस महीने अनावृष्टि के कारण गर्मी बहुत पड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस श्रावण की 3-4 रातें ऐसी भयानक व्यतीत हुई कि नगर की धनी बस्ती से व्याकुल लोग होकर मेरे कई मित्र मेरे खुले अहाते में आते और रात को 2-2 बार मेरे ठंडे पानी के कूप पर स्नान करने के लिए डोल को खटखटाते रहते। ऐसी अवस्था में प्रचारक का संपादन तथा साथ ही आर्य समाज का अन्य कार्य और इस इमारत बनने के कारण धन कमाने की आवश्यकता कचहरी को घसीट रही थी, और सबसे बढ़कर हैजे का आक्रमण। विचित्र दशा हो रही थी। यह अवस्था थी जब श्रावण के अंतिम दिवस 14 अगस्त 1889 ईस्वी की रात को लाला बालक राम का देहांत हो गया। आर्य समाज जालंधर ने अनावृष्टि के चिन्ह देखते ही बड़े बड़े यज्ञों पर बल दिया था। बजाजे वाले बड़े चौक में जिस दिन हवन हुआ, उस दिन पूर्णाहुति पड़ते ही मूसलधार वर्षा होने लग गई। हम लोगों ने उठकर शामियाने को बीच में बांस की चोब लगा हवन कुंड की रक्षा की और 2 घंटों तक हरि कीर्तन से बाजार को गुंजा दिया। यज्ञ की तैयारी के समय जो दुकानदार विरोध कर रहे थे, वे हम लोगों के धर्म प्रेम की नुमाइश को देख आपसे आप खींच आए और हमारा साथ देने लगे। सारे शहर में धूम मच गई कि आर्यों के हवन ने अनावृष्टि को दूर कर दिया और 15 स्थानों से हवन के लिए वहीं निमंत्रण मिल गया। वर्षा तो हुई, परंतु हैजा साथ ही फूट निकला और बालक राम जी की अकाल मृत्यु ने शहर में भूचाल डाल दिया। वकील और रईस बाहर को भागने लगे और आर्य पुरुष अपने कर्तव्य को समझते हुए बीमारों की सेवा में लगे रहे। बालक राम जी के देहांत पर मेरे सारे परिवार को कष्ट हुआ। मेरी धर्मपत्नी बड़ी लज्जावती थी और इसलिए उनमें दिखलावे का लेश मात्र भी स्वभाव न था। दुख को प्रकट करने से रो पीट कर कुछ काल में शांति सी आ जाती है, परंतु हृदय के गहराई में कष्टों को अनुभव करने वाले की सहन शक्ति का कुछ पारावार ही नहीं। सौभाग्यवती शिवदेवी को जो दुख हुआ, उसे घर की कोई भी व्यक्ति उनकी माता व मेरे अतिरिक्त न समझ सका। जिस समय बालक राम जी की मृत्यु हुई, उनके पिता घर न थे और सबसे छोटे भाई पिता के साथ गए हुए थे।
भक्तराम जी उस समय इंग्लैंड में बैठे बैरिस्टरी की तैयारी कर रहे थे। घर में केवल देवराज ही थे जिनका कोमल हृदय व्याकुल हो जाता यदि मैं पास न होता। दिन रात मुझे उनके पास रहना पड़ा। इसी समय मुझे छूटा हुआ हुक्के का रोग फिर से आ लगा। पृथ्वी पर सोने का अभ्यास न था। श्री देवराज जी की बिरादरी के सब लोग आकर जमीन पर सोते थे, मुझे भी भूमि पर सोना पड़ता था। तीसरी रात को पेट में असह्य पीड़ा होने लगी। बहुत यत्न किए, जो औषधियां थी उनसे काम लिया गया। जीरे का तेज अर्क मिला, उसका भी सेवन किया, परंतु दर्द दूर न हुआ। तब उपस्थित वैद्य ने चिलम में कुछ रखकर दम लगवाया, जिससे पीड़ा दूर हो गई। संभव है कि पीड़ा निवृत्ति अन्य औषधियों का ही परिणाम हो, परंतु मुझे स्वयं हुक्का पीने वाले डॉक्टर ने निश्चय दिलाया कि जिस व्यक्ति ने वर्षों हुक्के की गुलामी की हो, उसे अपनी पाचन शक्ति की सहायता के लिए हुक्के की शरण फिर से लेनी चाहिए। दूसरे दिन से ही हुक्केबाजी का आरंभ हो गया, परंतु दूसरी बार जो 2 वर्षों के पश्चात इस व्यसन को तिलांजलि दी, तो आज तक यही नहीं कि इस व्यसन का नाम नहीं लिया, प्रत्युत इसकी बदौलत बहुत से और व्यसनों से भी मुक्ति लाभ की। इस मौत पर भी आर्य समाज के सभासदों ने विचित्र शांत अवस्था का दृश्य दिखाया। बालक राम जी म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, सब राष्ट्रीय सभाओं के उत्तेजक थे। इसलिए उनके मौत पर जहां एक दिन मंडी बंद रही, म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल बंद रहा, यहाँ तक कि सनातन धर्म सभा ने भी इसी शोक में अपनी सभा का साप्ताहिक अधिवेशन बंद कर दिया। वहां आर्य समाज का साप्ताहिक अधिवेशन बराबर हुआ और मैंने ईश्वर प्रार्थना करके पूर्ववत ही उपदेश दिया। जालंधर आर्य समाज में उन दिनों कुछ विचित्र ही भाव काम करते थे, जिनका अब प्रायः आर्य समाजों में अभाव सा देख पड़ता है। श्री बालक राम जी की अकाल मृत्यु ने मेरी धर्मपत्नी को बहुत उदास कर दिया था। इसलिए सितंबर की छुट्टियों में उन्हें दोनों पुत्रियों तथा हरिश्चंद्र को साथ लेकर मैं हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में कुछ वर्षों पहले मैं केवल एक दिन रहकर ऋषिकेश देखने गया था। यह उन दिनों सचमुच तपोभूमि थी। अब मालूम हुआ है कि अच्छा खासा शहर बस गया है। 18 वर्ष गुरुकुल में रहते हुए मैं अब तक एक बार भी ऋषिकेश नहीं गया। एक दिन 1889 के सितंबर अर्थात संवत 1946 के भाद्रपद में मेह बरसते में हम सब हरिद्वार पहुंच गए। हरिश्चंद्र की आयु उस समय 2 वर्ष की थी। हम कपूरथले की हवेली में उतरे थे। हमारे आंगन के सामने ही गंगा बहती थी। हरिश्चंद्र ने कुंजियों का गुच्छा खेलते खेलते जोर से गंगा में फेंक दिया। जब ढूंढ पड़ी तो गंगा की ओर बेपरवाही से हाथ बढ़ाकर बोला, बह गई कुंजिया बह गई। हम सब हंस पड़े और घर लौटने पर हमें सब ताले तुड़वाने पड़े। हरिश्चंद्र की निरपेक्षता बहुत पुरानी है। मेरे आर्य समाज नाम रूपी वज्र प्रहार पर भी पंडाजी ने आ ही घेरा। हमारा पंडा था भला मानस, बोला मुझे तो सेवा करनी है, चाहे कुछ देना व न देना। पंडे यात्रियों को चारपाई पर सोने से मना किया करते हैं। हमारे पंडे ने चारपाइयां ला दी। नित्य घर से बांस का अचार तथा दही लाकर देने लगा। 5 दिन इतना सुख पहुंचाया जो 20 रुपए व्यय करने पर भी न मिल सकता। मैंने चलते समय 5 रुपए भेंट किए, जिसे उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर दिया। मैंने तो समझा कि पंडा जी घाटे में रहे, परंतु पंडा जी ने मेरी धर्मपत्नी के पास पहुंचकर 5 रुपए और वसूल कर लिए। अब तो पंडा जी का हौसला बड़ा बढ़ गया। उन्होंने खोलकर बही सामने रख दी और बोले, यजमान, आप आर्य समाजी है तो हम भी आपसे मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहते, परंतु यह तो लिख दीजिए कि इस यात्रा में मैंने आपकी सेवा की थी। मैंने लिख दिया, हरिद्वार में सैर के लिए आया। यदि यहाँ पंडे और बंदर न हो तो स्थान बड़ा रमणीय और निवास के योग्य है। उस समय पंडाजी ने बड़ी प्रसन्नता से समझा कि मैदान मार लिया है, परंतु जब पीछे से किसी से पढ़वाया होगा
क्योंकि प्रायः पंडों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, तो मुझे खूब सुनाई होगी। मैं अपने एक वृद्ध संबंधी को साथ लाया था, जिनके साथ परिवार को अपने ग्राम तलवान पहुंचाने भेज दिया और मैंने मेरठ की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर रामचंद्र जी मेरे पुराने परिचित तथा संबंधी भी थे। उनके यहाँ मैंने डेरा किया। इसी समय रामचंद्र वैश्य लाला का बाजार मेरठ से मिला। इनका नाम लाला का बाजार से अलग समझ में ही नहीं आ सकता था। शोक कि यह महाशय अब मर चुके हैं। उस समय वह देव समाजी गुरु अग्निहोत्री के बड़े चेले थे। डॉक्टर भी उन्हें अग्निहोत्री कहकर पुकारा करते थे। मुझसे मिलकर वह आर्य समाज की ओर झुक गए और उसके पश्चात दूसरे वर्ष ही अपनी धर्मपत्नी सहित पंजाब में दौरे के लिए आए थे। मेरठ में पहुंचकर मैंने 23 भाद्रपद अर्थात 8 सितंबर आदित्यवार को स्थानीय समाज मंदिर में अमर जीवन विषय पर उपदेश दिया। बड़ा चबूतरा था जिस पर दरिया बिछ गई। चारों तरफ लैंपों की रोशनी भी हो गई। उपस्थिति 25 की थी। एक एक की लाइन बन गई। स्थान 400 तक का समेट लिया और श्रोता केवल 25 बैठे। अन्य लैंप तो बड़े उत्तम, परंतु उपदेशक की चौकी पर एक बड़ी मैली पुरानी लालटेन थी, जिसके शीशों पर मट्टी चिड़ी हुई थी और अंदर धुंधला सा दिया जल रहा था। अब लैंप लाने को कहा तो उत्तर मिला, यह श्री स्वामी दयानंद जी के समय की लालटेन है, यह न बदलेगी। अस्तु। एक नए पंडित नौकरी के लिए बुलाए गए थे। उनकी परीक्षा होनी थी। वह ईश्वरोपासना के लिए बैठाए गए। उनको परीक्षा देनी थी, इसलिए एक एक शब्द व्याकरण की रीति से सिद्ध करते करते उन्होंने बहुत समय ले लिया। तत्पश्चात मैंने अपना कथन कह डाला। भजनों को कोई प्रबंध न था। अंत में एक वेद मंत्र बोलकर अधिवेशन समाप्त हुआ करता था। परंतु उस समय नए पंडित जी किसी कार्य के लिए चले गए थे। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब एक भद्र पुरुष ने कहा, चंद्रभान जी, आप भी तो ब्राह्मण हैं, मंत्र बोल दीजिए। तब पता लगा कि सभा विसर्जन का मंत्र ब्राह्मण कुलोत्पन्न को ही बोलना चाहिए। इससे 5 मास पश्चात यही लीला मैंने राजा साहब मंडा के यहाँ देखी, जो सायंकाल की संध्या के लिए उस समय तक नहीं उठा करते थे जब तक पंडित विद्यासागर जी एक विशेष श्लोक चेतावनी का न बोल देते थे। मेरा उपदेश सुनकर युवकों ने आग्रह किया कि मैं व्याख्यान दूं, परंतु कठिनाई यह हुई कि बिना अंतरंग सभा की आज्ञा के मेज कुर्सी लगाकर व्याख्यान नहीं हो सकता था। इसलिए यह ठहरी कि मैं अपने भाई साहब से, जो बहादुरगढ़ में थानेदार थे, मिलने चला जाऊं और लौटते हुए व्याख्यान दूं। तब तक अंतरंग सभा का जलसा हो चुकेगा। बहादुरगढ़ में भाद्रपद 28-29 अर्थात 13 और 14 सितंबर को व्याख्यान देकर मैं फिर मेरठ लौटा और 30 भाद्रपद अर्थात 15 सितंबर को फिर उपदेश दिया। मैंने चाहा कि भजन कीर्तन की प्रथा यहाँ चला दूं, इसलिए एक युवक को हारमोनियम बजाने पर भी राजी कर लिया, परंतु समय पर उसको इतने ताने मिले कि उसने बजाने में लज्जा प्रकट की। डॉक्टर रामचंद्र जी को साथ ले मैंने वैसे ही भजन गाया। तब कुछ और भाई भी सम्मिलित हो गए। जब इससे 3-4 साल बाद उत्सव पर नगर कीर्तन कराया गया था, उस समय भी मेरठ के बाजारियों ने खूब फप्तियां उड़ाई थी। अब की बार तो मेज कुर्सी भी लग गई और 250-300 की उपस्थिति में मैं 2 व्याख्यान देकर जालंधर लौट आया। कार्तिक में आर्य समाज अमृतसर के जलसे पर मैंने 2 व्याख्यान दिए थे, परंतु उसी समय से पंडित गुरुदत्त का रोग बढ़ने लगा और मेरे लिए हर सप्ताह लाहौर जाना एक आवश्यक कार्य हो गया। यद्यपि पंडित गुरुदत्त जी की बीमारी की चिंता अधिक थी, परंतु इससे धर्म के कार्यों में कुछ शिथिलता नहीं आती थी। इन्हीं दिनों वैदिक धर्म का संदेश सर्वसाधारण तक पहुंचाने का मैंने दृढ़ व्रत धारण किया था। क्रमशः